हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल ब्लॉग कैसे बना सकते हो। और एक ऑटोमोबाइल ब्लॉग अगर वेबसाइट बना लेते हो तो विदाउट एडसेंस भी आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। 1-2 लाख रुपीज़ पर मंथ का अर्निंग कर सकते हो। ये बहुत यूनिक नीच है जो काफ़ी कम लोग को पता है। तो ऑटोमोबाइल जो ब्लॉग होती है ना, जैसे कार देखो .com, इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट होती है ना, कार ले लो .com, ये सब ऑटोमोबाइल ब्लॉग है। और इसके अंदर में ना एडसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एडसेंस भी डालना चाहते हो तो एडसेंस का भी लगा सकते हो। अदरवाइज इस वेबसाइट से 10 से 15 लाख रुपीज़ पर मंथ आप अर्निंग कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई आज बनाओगे कल से अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बाकी ब्लॉग वेबसाइट से अलग है। इसमें अगर एक भी कार अगर आपके लिंक थ्रू सेल हो जाते हैं, समझ सकते हो कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो एक कार ब्लॉग बहुत अलग कंसेप्ट पर काम करता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कुछ अलग तरीके से शुरुआत करना पड़ेगा। कार ले लो या फिर कार देखो .com, इस तरीके से लिस्टेड करना शुरू कर दोगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। मैंने क्रोम पर गया और क्रोम पर जाकर मैं सर्च किया ऑटोमोबाइल ब्लॉग। अगर नंबर 1 पर आएगा इंडिया ऑटो ब्लॉग .com, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। ऑटो कार इंडिया .com, इसको भी मैंने ओपन कर लिया। ऑटो ब्लॉग .com, और नीचे आओगे तो देखो ऑटोमोटिव ब्लॉग .co.uk, ये तो यूके की साइट है, इसको रहने देते हैं। ये देखो ऑटो कार प्रो .in, इस टाइप से ना जो कार वेबसाइट है, जितने भी ऑटोमोबाइल वेबसाइट है वो रैंकिंग कर रहा है। कि जितने भी जो ऊपर में रैंकिंग कर रहा है, नीचे में रैंकिंग कर रहा है। एक ब्लॉग में ना इन्होंने पूरा 50 ऐसे ब्लॉग को कवर किया है जो ऑटोमोबाइल वगैरह को रिव्यू करता है, कार ब्लॉग को रिव्यू करता है, इसका भी कवर करता है। तो सभी को इन्होंने इंटरलिंकिंग कर दिया है। तो अब मैं दिखाता हूँ एक एक वेबसाइट की ट्रैफिक कितना है, एडसेंस से अर्निंग कितना हो रही है, और क्या क्या हमें सोर्स है जो एडसेंस के अलावा भी हमें अर्निंग दे सकती है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इस पर जाओगे ना तो जितने भी कैटेगरी है, जैसे देखो कार है, बाइक है, रिव्यू है, फीचर्स है, गैलरीज है, तो आपको ना सिर्फ कार वगैरह से रिलेटेड मिलेगा, यानी व्हीकल से रिलेटेड मिलेगा। जिसके अंदर में अगर आप जैसे कार में भी देखोगे तो बहुत सारी कार को कवर किया गया है। इसी तरीके से इसमें भी देखोगे ना ऑटो कार इंडिया .com, नॉर्मल लिस्टेड भी वेबसाइट कर सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लॉग भी वेबसाइट कर सकते हो। कार का प्राइस भी कंपेयर कर सकते हो, कार कौन कौन नया सा आया है वो भी देख सकते हो, आने वाला कौन कौन सा है वो भी देख सकते हो। हमारी ब्लॉग वेबसाइट पर ज़्यादा फोकस रहेगा। ये देखो एक ब्लॉग वेबसाइट है, इसके अंदर में ना देखो सभी तरीके का ब्लॉग दिख जाएगा। 15 घंटा पहले देखो, 13 घंटा पहले जो भी कार का स्पॉन्सर आएगा ना वो यहाँ पर दिख जाता है। देखो ये वाला कार ना किसी कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया है। तो इसमें ना अर्निंग करने का सोर्स क्या क्या है मैं बता देता हूँ। और ये देखो मैं अभी बता रहा था ना कि 50 वेबसाइट जो भी कार और ऑटोमोबाइल को कवर करता है उसको यहाँ लिस्टेड कर रखा है। ये देखो 50 वेबसाइट मिल जाएंगे। इसमें देखोगे तो मोटो ऑटो हो गया, कार खबरी ब्लॉग हो गया, इस तरीके से देखोगे ऑटो बीज हो गया, इस तरीके से देखोगे बहुत सारी कार वेबसाइट है, गाड़ी की ब्लॉग हो गया। तो समझ सकते हो कि कार ब्लॉग वेबसाइट ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और ये एक माइक्रो निच है। इसके अंदर में आप काम करोगे तो अच्छा खासा रिजल्ट मिल सकता है। अब इसके अंदर में काम कैसे करना है, तो सबसे पहले ना एज आपको ब्लॉग वेबसाइट से शुरुआत करना है। मैं बताता हूँ कि ब्लॉग वेबसाइट से क्यों शुरुआत करना है, क्योंकि ना सबसे पहले आपको 6 मंथ लगाना है इस वेबसाइट के ऊपर में पॉपुलर होने के लिए। पॉपुलर करने का मतलब ये हुआ ना कि वेबसाइट पर ट्रैफिक आना चाहिए। मैं दिखाता हूँ कि इस वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक है। तो इसके लिए मैं सिमिलर वेब एक्सटेंशन का यूज़ करता हूँ, एस्टिमेटेड ट्रैफिक पता चल जाएगा। ये देखो 1,96,000 है, ये देखो 1,75,000 है। तो हमें ना ट्रैफिक मिल रही है, और जो ट्रैफिक का जो सोर्स है ना सर्च ट्रैफिक है, उस तरीके से डायरेक्ट है, रेफरल है। तो सर्च ट्रैफिक ज़्यादा आना चाहिए। और देखो एडसेंस का भी अप्रूवल मिलता है। देखो ये देखो ऊपर में एडसेंस का ऐड है, नीचे में एडसेंस का ऐड है। कोई भी मैं ब्लॉग ओपन करूंगा तो इसमें भी एडसेंस का ऐड मिल जाएगा। ये तो भाई एडसेंस का भी अप्रूवल मिलता है। जो भी वेबसाइट आप देखोगे ना, ये तो एक लिस्टेड वेबसाइट है, जैसे कार देखो .com इस तरीके से है, तो ये भी एक लिस्टेड वेबसाइट है। तो इसमें तो एडसेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब वेबसाइट ना ज़्यादातर स्पॉन्सर से कमाती है, ज़्यादातर अफिलिएट से कमाती है। ये देखो एडसेंस का ऐड इन्होंने भी लगा रखा है। देखो साइड में देखो एडसेंस का ऐड है। ऑटोब्लॉग .com, ये भी एक कार वेबसाइट है भाई, नॉर्मल वेबसाइट लाइक ना एक जनरेट प्रेस का थीम डाला है और इस टाइप से बना रखा है। ये देखो तो इन्होंने भी ना ये एडसेंस का ऐड लगा रखा है। देखो साइड में एडसेंस का ऐड है, नीचे में भी देखोगे तो एडसेंस का ऐड है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी कार ब्लॉग वेबसाइट होती है, ऑटोमोबाइल वेबसाइट होती है, जो आप व्हीकल्स का रिव्यू कर रहे हो, कार का रिव्यू कर रहे हो, बाइक को रिव्यू कर रहे हो, तो उसमें भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। लेकिन ना इसमें काम करने का तरीका अलग होना चाहिए। अब देखो अगर हर कोई लोग तो यार आज के समय में एडसेंस के लिए पागल हो रखे हैं। बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि भाई एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो अगर सभी लोग एक ही नीच के ऊपर वर्क करोगे तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे अगर 90% वेबसाइट को मैं चेक करता हूँ, जैसे ऑनलाइन अर्निंग से रिगार्डिंग हो गया, रिव्यू से रिगार्डिंग हो गया, टेक से रिगार्डिंग, तो भरा पड़ा हुआ है भाई। तो कैसे अप्रूवल मिलेगा। ये सब नीच ना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हाई हो चुका है। आप इसको समझने की कोशिश करो। मैं काफ़ी दिन से आप लोग को बता रहा हूँ, आपको ना कुछ मार्केट में न्यू लाना पड़ेगा। अगर आप जैसे ऑटोमोबाइल के लिए मैंने बताया, तो इसमें भी कंपटीशन है, ऐसा नहीं है। लेकिन ना मैंने बहुत कम देखा है। जैसे 100 वेबसाइट में चेक कर रहा हूँ तो 4 ही या 10 वेबसाइट है जो ऑटोमोबाइल के ऊपर में काम कर रही है। बाकी वेबसाइट ना नॉर्मल टेक हो गया, फाइनेंस
फाइनेंस हो गया, स्टॉक हो गया, इस तरीके से काम कर रहा है। तो ऑटोमोबाइल ना बहुत हटके है और आप इसमें अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या अर्निंग करने का सोर्स का तरीका है और कैसे कैसे अर्निंग होता है। तो सबसे पहला जो अर्निंग होता है ना ऑटोमोबाइल ब्लॉग में, कोई भी ब्लॉग में जो अप्रूवल मिल जाता है तो उसमें ना एडसेंस का ऐड अर्निंग होता है। ये देखो, तो ए वाला जो अर्निंग का सोर्स है पहला एडसेंस हो गया। दूसरा जो सोर्स होता है ना कोई भी ब्लॉग वेबसाइट का, वो देखोगे तो स्पॉन्सर्ड का। अब देखो मैं नीचे आ जाता हूँ, ए वाला वेबसाइट जो भी मैंने आपको दिखाया, तो नीचे आओगे ना तो देखो जितने भी कार लिस्टेड है ना, तो कुछ कुछ कार ऐसे लिस्टेड बीच में मिलेंगे ना जो स्पॉन्सर्ड होंगे, किसी ने उसको स्पॉन्सर्ड कर रखा होगा। जैसे ए वेबसाइट में देखोगे autoblog.com। अब इसमें ट्रैफिक में दिखा देता हूँ कि कितना सोर्स का ट्रैफिक है। तो इस वेबसाइट को देखोगे ना तो 6 मिलियन, 7 मिलियन, 5 मिलियन का ट्रैफिक है। डायरेक्ट ट्रैफिक यहाँ पर ज़्यादा है और सर्च ट्रैफिक कम है। यूनाइटेड स्टेट का वेबसाइट है। तो इसमें भी तो पहला सोर्स एडसेंस का है, लेकिन दूसरा जो सोर्स है वो देखो, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये सब तो नॉर्मल ब्लॉग का रिव्यू है, क्योंकि ये सब किसी भी कंपनी को स्पॉन्सर नहीं किया, और जो कंपनी ने स्पॉन्सर्ड किया है वो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। उसी तरीके से ना कार का भी स्पॉन्सर्ड होता है, तो वो भी आपको दिख जाएगा। नीचे में आओगे तो वो भी दिख जाएगा। इसी तरीके से ना जो कार कंपनी होती है, जैसे कार देखो .com, autocarindia.com, तो ये सब कंपनी को ना बहुत हैवी अमाउंट देता है अपने प्लेटफॉर्म पर। हमारे कार का रिव्यू लिखो, हमारे कार के बारे में लोगों को बताओ और प्राइस वगैरह लिखो। तो इससे क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी लोग यहाँ पर ब्लॉग पेज के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और अगर एक या दो भी सेल हो जाएगा जस्ट लाइक अफिलिएट मार्केटिंग, तो उसको हैवी अमाउंट मिलता है। मिनिमम एक अगर सेल, मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख का कार है, तो अगर एक भी सेल हुआ तो भाई 50 से 60,000 तो आपको कहीं नहीं गए। मानकर चलता हूँ अगर 10 मिलियन का भी ट्रैफिक आ रहा है तो 20 से 30 हो सकता है मैं, लेकिन जो स्टार्टर बिगनर है ना उसको तो भाई 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, लगभग 1 साल तो आपको आंख बंद करके सिर्फ एडसेंस के ऊपर में ही निर्भर रहना पड़ेगा। और जैसे ही आपकी वेबसाइट पर ना 30 से 40 हज़ार का वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रॉस करती है तो लिस्टेड करना शुरू कर दो। लिस्टेड में क्या होता है, जैसे ये देखो, अगर मुझे ना कोई भी कार परचेज करनी है, सबसे पहले कार के बारे में जानना है कि नया आई है, कार का कितना मॉडल्स है, कौन सी इंजन है, कितने माइलेज दे रहा है। तो हमें ना डायरेक्ट अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अगर मुझे नया कार लेना है तो मैं कार प्राइस, न्यू कार, अपकमिंग कार यहाँ देख सकते हो। जैसे मैं न्यू कार पे ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो टाटा आया है। तो अगर मुझे ना इसके बारे में इंक्वायरी करनी है, इसको परचेज करना है, तो सबसे पहले डायरेक्ट तो आप पेमेंट नहीं कर दोगे, ऑब्वियसली बात है कि 7.5 लाख का है, तो इंक्वायरी करोगे। इंक्वायरी नाउ के ऑप्शन पर क्लिक, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सिटी नेम वगैरह डाल देगा, डिस्क्रिप्शन डालना है और सबमिट में कर दूंगा। उसके बाद ना इसके तरफ से मुझे कॉल बैक मिलेगा, और अगर मुझे लेना होगा, क्योंकि देखो प्राइस तो यहाँ पर मिल चुका है, माइलेज क्या है, कार का इंजन क्या है, जब परचेज करने की बारी आएगा तो आपको इससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अब ये बताएंगे हमारा जो शोरूम है यहाँ पर है, इस लोकेशन पर है, आप आ जाओ और परचेज कर लो। तो ये ना एज के रेफरल थ्रू परचेज करेगा तो समझ सकते हो उसको हैवी अमाउंट देगा, कम से कम ना 10 से 12% तो उसको पर रेफरल का पैसा मिलता ही होगा जो कार ब्लॉग है। क्योंकि अगर यहाँ पर इंक्वायरी सबमिट करोगे ना, डायरेक्ट कार कंपनी के पास नहीं जाएगा, सबसे पहले एक ऑनर है उसके पास जाएगा, देन इसका टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा, उसके बाद ही आप इसको प्रोसेस आगे होगा। तो समझ सकते हो ना कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। मैं ना सिर्फ एडसेंस को लेकर नहीं कह रहा हूँ कि भाई एडसेंस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा। एडसेंस तो एक बार में भूल जाओगे, क्योंकि इतना ज़्यादा अर्निंग होने लगेगा।